नमस्कार। आज क्लास में हम प्रकाश पढ़ रहे हैं और प्रकाश के लिए हम पढ़ेंगे आज प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। अब देखिए, आपने प्रतिबिंब तो बहुत देखे होंगे। जैसे कि आप घर में दर्पण लगा हुआ है, आप दर्पण में देखें तो दर्पण में देखने पर आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। तो इमेज को क्या कहते हैं? हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या हुआ? दिखाई देती है, बनी तो नहीं, दिखाई देती है। अब मैं इसमें बताऊंगा दिखाई देने में और बनने में क्या अंतर है। पहली बात तो प्रकाश के प्रतिबिंब की क्या परिभाषा है, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, कैसे पता? अगर कहा जाता लिखा प्रतिबिंब लिखिए, तो प्रतिबिंब होता है जब दो या दो से अधिक प्रकाशीय किरणें, मान ले जाए मैं खड़ा हूं, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी वस्तु है कोई, उसके किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के बाद, अभी हम दिखाएंगे, इस पर चित्र में दिखाएंगे। पहले मैं प्रतिबिंब की परिभाषा बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? अभी मैं क्या बता रहा था, फिर दोबारा से बता दूं। दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है? जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। एक बार फिर सुनो। दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो या दो से अधिक, दो ही किरणें मान लेते हैं, दो या दो से अधिक प्रकाशीय किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर चली, चलने के बाद रास्ते में कौन मिला उन्हें? दर्पण मिला। दर्पण से क्या हुआ? चिकना पृष्ठ मिला, वहां पर क्या हुआ? परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में मिल जाती है, वही बिंदु क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अब प्रतिबिंब की घटना, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके लिए हम समझाएंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बारे में अभी मैं चित्र बना के बताऊंगा। पहले मैं समझाता हूं। जैसे कि ये मैंने मिरर ले लिया है और इस मिरर में तुम खड़े हो जाओ। सामने खड़े होने पर तुम इसमें दिख रहे हो, हाथ लगा के देखो तुम पीछे हो कहां? हो तो नहीं, पीछे तो तुम्हारी इमेज कहीं नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रतिबिंब कैसा बना? ये प्रतिबिंब आभासी बना। भाई ये तो यही तो है बस। इसके पीछे तुम दिख रहे हो, कहां दिख रहे हो? इसके अंदर दिख रहे हो। अंदर तुम कैसे? इसके अंदर से क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि वहां पर हमारे से चलकर कोई प्रकाश किरण हमें कहीं पर में मिलती हुई प्रतीत हो रही कि वहां हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, वास्तव में हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, हम उसे आभास कर रहे हैं कि हमारी ये प्रतिबिंब, हमारी इमेज है। अब हम प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक में क्या होता है? जैसे कि हमने अपने कैमरे से फोटो लिया, तो फोटो आ गया ना हमारे पास, स्क्रीन पे आ गया ना फोटो, तो क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। हम पिक्चर देखने जाएं, वहां पर पर्दे पर जो फोटो आती है वे क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। वो वहां से जो चित्र आया, उस चित्र पर तुम क्या कर सकते हो? वास्तव में चित्र बनाए हो, आभास नहीं हो रहा है, वो है। तुम्हारे कैमरे में फोटो बन गया तो उस पर तुम हाथ लगा सकते हो, क्या हो गया? ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब वास्तविक प्रतिबिंब, अभी इस प्रतिबिंब की परिभाषा में ही दोनों परिभाषाएं, वास्तविक की भी आभासी की छिपी हुई है। मैंने बताया प्रतिबिंब की परिभाषा में, जब दो या दो से अधिक प्रकाशीय किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, वह बिंदु तो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब का चित्र बनाते हैं। एक बात और इससे पहले बता देता हूं मैं। हम वास्तविक प्रतिबिंब का चित्र बनाने से पहले मान ले जाए ये हमारा कोई भी ये दर्पण है, गोली, यहां पर इसका केंद्र, इसे हम गोले दर्पण को जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? किसी खोखले गोले से काटकर बनाते हैं, क्योंकि आगे आएगा अभी। अब मैं केवल वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में आपको समझा। जैसे कि हम यहाँ पर, इसका ये केंद्र है, क्या है भाई? ये केंद्र है। किसका केंद्र है? इस दर्पण।
अब केंद्र से हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए सब केंद्र है, इस लाइन को मैं यहाँ पर मिला रहे हैं। अब इसके आगे की परिभाषाएं बहुत सारी आएंगी आगे। हम केवल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दर्पण लेते हैं और उसका ये केंद्र है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं बेटा, तो ये वाला आपकी समझ में आ गया, ये वाला एक बन गया, ये क्या है, केंद्र है। अब मैं यहाँ से चलते हैं, ये क्या है, केंद्र को सी कहते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी अलग से बताता हूँ। आप लोग जाइए, हमने मान लिया कोई स्पर्श रेखा आर्ट में पढ़ते हैं या हम ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर या मैथ में बहुत सारी प्रमेय हैं। जैसे कि केंद्र है, इस केंद्र से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें, तो यहाँ पर ये क्या होता है, त्रिज्या मिला दो तो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कहीं भी मिला दो या स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये अगर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब पक्का पक्की सी बात होगी, अगर मैं यहाँ से यह लाइन मिला दूं तो ये कितना होगा भाई, यहाँ तो अभिलंब बन जाएगा, तो क्या बन गया, विलंब बन गया। और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, क्या है भाई, ये वस्तु। अब इस वस्तु से किरण जो है यहाँ पर गई, ध्यान देना भाई थोड़ा सा। यहाँ पर ये कौन था, ये वाला था हमारे पास, क्या भाई, ये वाला अभिलंब, क्या था ये, अभिलंब। और ये किरण गई यहाँ, ये वाला। तो आप देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, जब किरण अभिलंब पर ऐसे झुकती है तो ये कोण आपतन होता है, और जिस कोण से झुकेगी उसी कोण से ये वापस भी जाएगी। इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। चलिए, अब जिस कोण से मान ले जाए, ये कहाँ आएगी भाई, यहाँ से इसी कोण से यहाँ पर आ जाएगी। ये ऐसे ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर आपका ये सी बना दूँ, यहाँ पर क्या बना दे भाई हम, ये हमारा अभिलंब होगा। ये भाई जो भी सी से जाएगी वही अभिलंब बना देगी। यहाँ भी हमारी आ गई, ये अभी हमने ये भी क्या बन गया, चलो इसको डॉट कर देते हैं, ये अभिलंब है, ये भी अभिलंब है। अब इस बिंदु वस्तु से, ये वस्तु थी, यहाँ से ये किरण गई और ये किरण इसमें मिल गई, तो ये कोण कौन सा हो गया, आपतन कोण आई। ये कोण कौन सा था, आपतन कोण आई। जब इतने ही कोण से, जितना कोण यहाँ बना, इतने ही कोण से यहाँ आएगी, इसे तो आना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कोण कौन सा है, आर, परावर्तन कोण। ये कोण कौन सा है, परावर्तन कोण। तो बेटा आप समझें कि जब किसी बिंदु वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरण गई और किसी बिंदु पर वास्तव में मिली, तो यहाँ पर मिली इस बिंदु पर, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। आपको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपके पास पहुंच जाएगा। आप वीडियो देखिए, समझिए, समझने के बाद पहले एक काम करिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लिख लीजिए, जो नोट्स भेजे गए हैं उनको लिखिए और फिर वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। आप एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए। यहाँ से कोई, मैंने बताया बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैंने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से किरण परावर्तन के बाद कहां पे आकर मिलती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। भैया यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि इस बिंदु पर ये वास्तव में मिल रही थी, देखिए गई और फिर यहाँ वास्तव में मिल गई, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, और यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अब भैया वास्तविक तो आपने बता दिया, अब हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। एक बात और बता दूं, वास्तविक प्रतिबिंब की बात होती है कि उसे हम उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसके बारे में हम कह सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर, जैसे मैंने बताया था, मोबाइल से हमने अपना फोटो खींचा किसी का, वो हमारा पर्दे पर आ गया, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। हम पिक्चर देखने गए, किसी हीरो की फोटो कहाँ पर आ रही, स्क्रीन पर आ रही है, तो क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। इसे बोलते हैं रियल इमेज। अब आभासी की बात करते हैं। आभासी में क्या होता है, आभासी में अगर मैं इसी का डायग्राम बनाऊं, देखिए आभासी का डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा। मान ले जाए ये एक दर्पण हमारे पास है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा है, उत्तल दर्पण है। अब इसमें से हम देखें कि भाई इसका तो
परावर्तन कहाँ से होना है? इधर से होना है। चलिए इधर से होना है, परंतु हम ध्यान रखेंगे कि केंद्र तो इसका यहाँ पर सी यहाँ पर है। अब इसका मैं पहले सबसे पहले क्या लूंगा, अभिलंब ले लेते हैं। अभिलंब कैसे दिखेगा मुझे, यहाँ से ऐसे ऐसे मैं आगे को बढ़ाऊँ तो यह लाइन यहाँ से जो बनी इसको आगे यहाँ पर यहाँ आगे चला देते हैं, तो यह लाइन यहीं से जाएगी और यहीं से ही, यानी कि यह लाइन जो है इसी से वापस बनेगी। यहाँ से ऐसा लगेगा कि यहाँ जा रही है यो, यहाँ से जा रही है यो यहाँ पर, और यहीं से ये वापस हो। तो ये क्या हुआ इसका अभिलंब, ये वाला मैंने इसको दिखा दिया आगे डॉटेड बना के, ये ऐसा लगेगा। ये यहाँ से थी ये बात, ये आई यहाँ से सी की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगा अभिलंब। क्या होगा भाई ये अभिलंब। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु से मैं इसको थोड़ा सा मिटो देता हूँ। इस वस्तु से यहाँ से हमारा क्या होगा, इस पर इस बिंदु पर यहाँ पर कोई भी किरण गई, चलो चली गई, जाने के बाद ये कोण बना आई। कौन सा कोण बना ये आई। तो ये यहाँ तो जाने की नहीं, इधर तो जाने की नहीं हो, वापस बैक हो जाएगी। मैंने कहा था कि कुछ उसी माध्यम में लौट आती है, परावर्तन हो रहा है। चलो भैया परावर्तन हो गया, ए यो यहाँ पर चली गई, तो जितना कोण ये था उतना ही कोण ये किरण यहाँ से आई और ऐसे चली गई। तुम कहोगे चली गई ये तो ये अभिलंब था, तो इसका मतलब ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। आगे चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, हम इधर भी से ऐसे ही देखते हैं। यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ, ये वाला हमारा क्या है भाई अभिलंब। ये अब किरण यहाँ से भी क्या होगा, इस पर जाएगी यहाँ पर अभिलंब पर, और ये गई और उसी कोण से ये वापस आना पड़ेगा भैया। ये हो अब हमारा यहाँ से देखिए, अब प्रतिबिंब तो कहीं नहीं मिला, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना, कहीं भी नहीं बना। जहां पर मैंने कहा था दो किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ तो काटती हुई दिखा दी मैंने, काट रही थी, यहाँ तो कहीं नहीं, उधर को चली गई, ये इधर चली गई। परंतु एक और बात बताइए, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ये वाला बिंदु जो आया, ये वाला बिंदु जो आया, ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा भैया, हमारा आभासी प्रतिबिंब। क्या होगा ये आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ये वाला बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या बना था, इधर जहां पर्दे पर बन गया, इधर ही दर्पण के साइड में। ये दर्पण के पीछे चला गया, जैसे मैंने बताया ये क्या है भाई, दर्पण है। मैंने इसमें देखा मेरी इमेज पीछे बनी, पता नहीं दिख ही नहीं रही, कहीं दिख तो रही को, मैं हाथ से तो नहीं पकड़ सकता उसके, यहाँ पर देखिए दिख रही है, बस आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब बना। तो भैया आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब वास्तविक प्रतिबिंब का मैंने बता दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। अब उल्टे वाली परिभाषा भी बताएंगे अभी जब बहुत सारे बनेंगे चित्र। अब आभासी प्रतिबिंब का क्या गुण है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। अब बेटा आपका आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब पूरा हो गया है। आपका मैंने आज बता दिया अब तक प्रकाश का प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया, आगे का चलेगा नेक्स्ट। थैंक यू।